जिसमें कि लिखे व्हेन सर्किट इज कंप्लीट बाय इंसर्टिंग द की इन द सर्किट। जब हम इस सर्किट को कंप्लीट कैसे करते हैं, जैसे इसमें की लगा देते हैं, सर्किट बंद हो जाता है पूरा। तो जब सर्किट पूरा बंद हो जाता है तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट एज इंडिकेटेड बाय एमीटर। तो इससे ऑब्जर्व किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो बाहर से, ये बाहर से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट का कैसे पता लगता है, जो हमारा एमीटर है वो क्या हमें रीडिंग देता है, उससे पता लग जाता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई है और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बननी शुरू हो गई है। ठीक है, तो सच कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है। जिंक रोड ग्रेजुअली लॉस इट्स वेट, जो जिंक रोड है वो अपना वेट लॉस करना शुरू कर देती है। द कंसनट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन इन द जिंक सल्फेट सोल्यूशन इंक्रीज। और जिंक, ये जो जिंक पॉजिटिव आप देख रहे हो, जिंक पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है सोल्यूशन में बढ़ने लगती है। कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, जो कॉपर है उसकी वो इलेक्ट्रोड देखो यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। द कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर टू आयन्स इन द सल्फेट गेट टू डिक्रीज, और कॉपर आयन की जो कंसनट्रेशन है सोल्यूशन में डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक रोड टू कॉपर रोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और जो करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना है। सो जिंक की करंट का फ्लो कहाँ से होता है, कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। So it may be noted that as a convention flow of electric current is taken opposite to the flow of electron। ठीक है, तो यहाँ से जब जिंक अपना जो वेट है वो कैसे लॉस करेगी, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है। इन दिस रिएक्शन जो जिंक किसमें ऑक्सीडाइज होती है, जिंक टू पॉजिटिव आयन विच गो इनटू द सोल्यूशन। जो जिंक है वो जिंक आयंस देती है, तो जिंक आयंस किस में चले जाते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो जिंक आयंस सोल्यूशन में चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर वाले सर्किट में फ्लो करने लग जाते हैं, वो ऊपर वाले सर्किट में फ्लो करके इधर आते हैं। एंड जो जिंक रोड ग्रेजुअली लॉस इट्स वेट, द इलेक्ट्रॉन रिलीज एट द जिंक इलेक्ट्रोड मूव टूवर्ड द अदर इलेक्ट्रोड थ्रू आउटर सर्किट। जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो आउटर सर्किट से, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो ये आउटर सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होके कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। Here these are accepted by copper 2 positive ion, और ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विच। और जो कॉपर आयन्स है वो किस में रिड्यूस हो जाते हैं, कॉपर में रिड्यूस हो जाते हैं। और जो कॉपर रिड्यूस होके वो इसकी साइड्स पे ऐसे डिपॉजिट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, इसकी साइड्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, और जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है। ठीक है, एंड द जिंक इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड और ऑक्सीडेशन अक्कर, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यहाँ जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ से हम क्या कहते हैं, एनोड। एंड द अदर इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड होते हैं और रिडक्शन अक्कर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ मूव करते हैं, तो जिंक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव जो जिंक है वो क्या, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, और जो कॉपर है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और कॉपर क्या, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोल। देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो दीज जो इन हाफ सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इसमें जो हाफ रिएक्शन अक्कर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। द टू कंटेनर इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिएक्शंस आर कॉल्ड हाफ सेल्स। इन कंटेनर्स को हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स। ठीक है, द जिंक रोड डिप इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक रोड इसमें डिप की हुई है तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और कॉपर रोड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप की हुई है तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब हम साल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं।